बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट 1 के टॉपिक के बारे में। दैट नेम इज मैनेजमेंट एज ए साइंस और एन आर्ट। मैनेजमेंट एज ए साइंस और एन आर्ट की मैनेजमेंट हमारी साइंस है या मैनेजमेंट हमारी आर्ट है। सो लर्नर्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। So let's we start. So learners, today our topic is whether management is a science or as an art. अगर हम बात करें मैनेजमेंट हमारा साइंस है या मैनेजमेंट हमारा आर्ट है, तो ये हमारा बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है और हमें हर फील्ड में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में भी हमारा एक टॉपिक आता है, वेदर इकोनॉमिक इज ए साइंस और एन आर्ट, कि हमारी इकोनॉमिक्स साइंस है या इकोनॉमिक्स हमारी आर्ट है। बट बिफोर दैट अगर हम बात करें मैनेजमेंट हमारी साइंस है या मैनेजमेंट हमारी आर्ट है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है और आर्ट क्या होती है, इसकी फीचर्स क्या हैं, साइंस की आर्ट्स क्या हैं, और एक्चुअली में साइंस और आर्ट्स की फीचर मैनेजमेंट पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। सो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट दी साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस, की मैनेजमेंट हमारा साइंस है या नहीं है, मैनेजमेंट एज ए साइंस और नोट। फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ साइंस। अगर साइंस की बात करें देन साइंस मीन्स द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो भाई, साइंस की बात करते करते हम ये सोचेंगे कॉमर्स में साइंस कहाँ से आ गई रे, ठीक है, यही सोचते हैं ना भाई, साइंस में हमारी कॉमर्स में साइंस कहाँ से आ गई। बट लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या मैनेजमेंट भी हमारी साइंस की तरह है या हमारी आर्ट्स की तरह है? क्या मैनेजमेंट एक साइंस ही है और मैनेजमेंट हमारी आर्ट्स ही है? अगर हम बात करें, हमारी 3 स्ट्रीम है, ठीक है, आर्ट, कॉमर्स और एक हमने मेडिकल नॉन मेडिकल को एक ही स्ट्रीम में ले लिया, दैट इज साइंस, ठीक है। अब देखो, अगर हम आर्ट्स की बात करें तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमें मिलेंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में रीड किए हो। साइंस की बात करें तो भी हमें ओल्ड क्लासेस के कंसेप्ट मिलते हैं। बट हम अगर कॉमर्स की बात करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली अ न्यू सब्जेक्ट। बट कॉमर्स इज इंक्लूड द स्टडी ऑफ बोथ द साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये हमारी दोनों की ही स्टडी है, साइंस की भी और आर्ट की भी। इसके अंदर दोनों ही सब्जेक्ट आते हैं। हमारी मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, इज बोथ द साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस की अगर डेफिनेशन की बात करें, साइंस में देखते हैं हम सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से होता है। तो साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड द वेरिफिकेशन। अगर हम जितने भी फॉर्मूलाज की बात करें, जितने भी हम साइंस के एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें, जैसे हम बात करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन। सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारी चीज़ों को गिरा के देखा गया होगा और फिर देखी गई, उसकी ग्रेविटी चेक की होगी। तो बहुत सारे पहले एक्सपेरिमेंट किए गए, उसको वेरीफाई किया गया, तब जाके हमारा अल्टीमेटली एक लॉ ऑफ ग्रेविटी बना। सो साइंस रिफर्स टू द सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन। ये एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन के बेस पे हमारे डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं हमारी साइंस में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ऐसी कौन सी चीज हमारी साइंस है? सपोज अगर हम एक बात करें, ए पर्सन कंप्लीट हिज स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग। ड्यूरिंग हिज स्टडी ही गेट ए कंप्लीट थियोरटिकल नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। एक पर्सन जो है इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा है, इंजीनियर बन रहा है, और अपनी इंजीनियरिंग बनने की जो दौरान है, इस दौरान कंप्लीट थियोरटिकल नॉलेज गेट करता है। हिज एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज इन दिस मैनर इज ए साइंस। ये उसकी थियोरटिकल नॉलेज क्या होगी? उसकी साइंस होगी। बट उसकी थियोरटिकल नॉलेज के बाद एक इंजीनियर है, सपोज वो थियोरटिकल नॉलेज ले रहा है, देन इट इज अ साइंस। थियोरिटिकल नॉलेज इज अ साइंस। बट लेकिन अगर प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं, अब इंजीनियर बनने के बाद उसने एक्चुअली काम करना स्टार्ट किया, वर्किंग करनी स्टार्ट की एज ए इंजीनियरिंग, तो इसको क्या कहेंगे हम? आर्ट कहेंगे। जब तक वो थियोरिटिकल नॉलेज ले रहा है देन इट इज अ साइंस। बट अगर उसने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया एज ए इंजीनियरिंग, देन इट इज एन आर्ट। सपोज अदर एग्जाम्पल की बात करें, एक लॉयर है, लॉ की एजुकेशन ले रहा है, लॉ की पढ़ाई कर रहा है। अगर वो सिर्फ थियोरटिकल नॉलेज ले रहा है देन इट इज अ साइंस। अगर लॉ की स्टडी कर रहा है बट एक्चुअली में वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है, एक्चुअली और प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट कर देता है, प्रैक्टिकल अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है एज ए लॉयर, देन इट इज अ
आर्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, आर्ट। अगर थियोरटिकल नॉलेज लेते हैं देन इट इज अ साइंस। सो साइंस रिफर्स टू द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन। तो साइंस के अंदर सिर्फ हमारी थियोरटिकल नॉलेज आती है, जो हम एक पर्सन ने थियोरटिकल नॉलेज गेट की है। नाउ वी विल टेस्ट दी वेदर करेक्टरिटीज ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई ऑन दी साइंस, कि हमारी जो साइंस की करेक्टरिटीज हैं ये करेक्टरिटीज ऑफ साइंस अप्लाई ऑन दी मैनेजमेंट और नोट। क्या हमारी साइंस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट एक साइंस है या हमारी मैनेजमेंट एक साइंस नहीं है। तो इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिटीज देखते हैं साइंस की। अगर हम साइंस की फीचर्स की बात करें, कौन कौन सी ऐसी साइंस की फीचर्स हैं, तो इसकी 3 तरह की फीचर है। फर्स्ट वन इज द सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि सब कुछ साइंस में सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, सिस्टमैटिक तरीके से ही डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल बने हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन, जितने भी प्रिंसिपल बने हैं हमारे अल्टीमेटली क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे बेस हैं। पहले कुछ रिसर्च की गई और अल्टीमेटली हमारे क्या बने, कुछ प्रिंसिपल बने साइंस के। सपोज लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं हम। नेक्स्ट वन इज द यूनिवर्सल वैलिडिटी, दैट इज द प्रिंसिपल नंबर 3 और करेक्टरिटीज नंबर 3, कि हमारे साइंस के प्रिंसिपल है यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर जगह हमारे साइंस के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। अब हम देखते हैं ये वाली हमारी जो फीचर्स ऑफ साइंस है इसको मैनेजमेंट पे अप्लाई करके, वेदर द मैनेजमेंट इज अ साइंस और वेदर द मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑब्वियसली साइंस हमारी क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस में हम सब कुछ क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें देन मैनेजमेंट इज ऑल्सो एज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सब कुछ मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। मैनेजमेंट की अगर प्रिंसिपल की बात करें देन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी क्या है, ऑल्सो डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज। ये इसके अंदर भी कुछ सब्जेक्ट है, बहुत सारी रिसर्च की और अल्टीमेटली तब जाके हमारे प्रिंसिपल बने। सो साइंस इज ऑल्सो द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की इसके अंदर नॉलेज गेन करनी पड़ती है तब जाके अल्टीमेटली मैनेजर बनता है। सपोज नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस, HRM, तब हमारी साइंस मैनेजमेंट इज ऑल्सो दी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज। सो इस फीचर्स के बेस पे देखें तो मैनेजमेंट हमारा क्या है, मैनेजमेंट इज दी साइंस। सो मैनेजमेंट इज दी साइंस, इस पॉइंट के बेस पे बात करें, फीचर नंबर 1 के बेस पे। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्वियसली साइंस की बात करें सो साइंस के जितने भी हमारे प्रिंसिपल हैं इट इज द बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन। अगर मैनेजमेंट की बात करें, साइंस के प्रिंसिपल क्या है हमारे, एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे। अगर मैनेजमेंट की बात करें ऑब्वियसली द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आल्सो डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन। ये भी हमारे क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे डेवलप किए गए। देखिए पहले मैनेजमेंट के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई, ये प्रॉब्लम्स हैं, फिर मैनेजमेंट ने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया और अल्टीमेटली हमारे कुछ प्रिंसिपल बने। हम आगे जाके चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 7 में रीड आउट करने वाले हैं कुछ फ्यूल के प्रिंसिपल, एंड देयर आर सम प्रिंसिपल दैट इज टू बी डेवलप्ड बाय द FW टेलर। कुछ फ्यूल ने डेवलप किए हैं, कुछ टेलर ने प्रिंसिपल डेवलप किए। तो ये प्रिंसिपल भी हमारे क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस है। सो इस फीचर्स के बेस पे बात करें सो ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज द साइंस। नेक्स्ट वन इज द यूनिवर्सल वैलिडिटी। अगर साइंस की बात करें then principle of the science have the universal validity, they can be applied on each and every situation। हर सिचुएशन पे साइंस के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। जैसे अगर हम बात करें लॉ ऑफ ग्रेविटी की तो साइंस का जो ये लॉ है हर जगह अप्लाई होता है। ऐसा तो नहीं है कहीं जाके अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, हरियाणा में, चंडीगढ़ में अप्लाई नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ द साइंस हैव द यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये हर जगह अप्लाई होते हैं, इन एवरी सिचुएशन अप्लाई होते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के भी क्या है, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। बट अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की बात करें देन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द ह्यूमन नेचर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करें देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द ह्यूमन नेचर्स, मेनली ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होंगे हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स होंगे। वहाँ पे ह्यूमन बींग की ही मेनली बात की गई है, वहाँ पे कोई भी फिजिकल रिसोर्सेज की बात नहीं की गई। और अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग का नेचर क्या है, फ्लेक्सिबल है, बदलता रहता है। तो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल अप्लाई नहीं होते बट दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन एंड टाइम। तो हम बात करें तो प्रिंसिपल हमारे क्या है मैनेजमेंट के, आर नॉट यूनिवर्सल वैलिडिटी। सो
पॉइंट नंबर फर्स्ट के ऊपर बात करें तो देन प्रिंसिपल मैनेजमेंट इज अ साइंस, सेकंड फीचर्स के बेस पे भी हमारी मैनेजमेंट हम कह सकते हैं साइंस है, बट यूनिवर्सल वैलिडिटी के बेस पे हम नहीं कह सकते हमारी मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। बट वी कैन से हमारी दो फीचर्स तो देखिए मैक्सिमम अप्लाई हो रही है, हमारी एक फीचर अप्लाई नहीं हो रही, तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ये हमारी एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बट इट इज दी इन एग्जैक्ट साइंस। ये हमारी कौन सी साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज दी अप्लाइड साइंस। हम इसको एग्जैक्ट साइंस और अप्लाइड साइंस बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। तो कौन सी साइंस है हमारी मैनेजमेंट, एक इन एग्जैक्ट साइंस है, पूरी तरह से साइंस नहीं है। वी कैन कॉल इट एज दी अप्लाइड साइंस, कि कहीं ना कहीं अप्लाई हो सकती है, हमारी उसी तरह की एक साइंस है हमारी मैनेजमेंट। So on the basis of conclusion, we can say that management is not an exact science because its principles are subject to change with the time, situation and human nature, because इसके principle human nature के according बदलते रहते हैं। But we can call it as the applied science, हम इसको कौन सी science बोल सकते हैं, applied science, और as the inexact science हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दी मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अभी हमने देखा मैनेजमेंट क्या है, पूरी तरह से साइंस नहीं है। अभी हम देखते हैं मैनेजमेंट आर्ट है या हमारी मैनेजमेंट आर्ट नहीं है। सो फर्स्टली हम देखते हैं आर्ट का मीनिंग क्या होता है। अभी देखिए हमने लास्ट एग्जाम्पल में बात की, सपोज एक लॉयर है, लॉयर ने क्या की, लॉ की स्टडी की, लॉ की स्टडी की, देन इट इज कॉल्ड दी साइंस। बट लॉ की स्टडी करने के बाद एक्चुअली में वर्क करना स्टार्ट कर दिया, एक्चुअली वर्क एज ए लॉयर, देन इट इज एन आर्ट। जब एक पर्सन प्रैक्टिकल यूज करना स्टार्ट कर देता है, सिर्फ थियोरटिकल नॉलेज गेट करता है, देन थियोरटिकल नॉलेज इज द साइंस। बट पर्सन अगर एक प्रैक्टिकली वर्क करना स्टार्ट कर देता है उसके ऊपर, देन इट इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल नॉलेज इज कॉल्ड द आर्ट। सो आर्ट रिफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थियोरटिकल नॉलेज। जो उसने थियोरटिकल नॉलेज गेट की थी, सपोज एक लॉयर ने थियोरटिकल नॉलेज गेट की थी लॉ की स्टडी के दौरान, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, एक्चुअली लॉयर के रूप में काम करना स्टार्ट कर देता है, देन इट इज एन आर्ट। सो आर्ट रिफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थियोरटिकल नॉलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, for example, when a person after completing his engineering start working in a company as an engineering, अगर जब तक वो इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा था then it is a science, but इंजीनियरिंग की स्टडी करने के बाद he started working as an engineering in a company, his work is known as an art। अगर उसने इंजीनियरिंग के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया, इन ए कंपनी में एज ए इंजीनियर काम करना स्टार्ट कर दिया, देन वी कैन कॉल इट एज एन आर्ट। तो हम इसको क्या कहेंगे, एक आर्ट कहेंगे। सपोज अदर एग्जाम्पल की बात करें सीए की, जब तक एक पर्सन क्या कर रहा था, सीए की स्टडी कर रहा था, देन इट इज कॉल्ड अ साइंस। बट ही स्टार्ट वर्किंग एज ए सीए, उसने चार्टेड अकाउंटेंट के एज ए काम करना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड वर्किंग एज ए सीए, देन वी कैन कॉल इट इज एन आर्ट, कि ये क्या है, हमारी आर्ट है, जब उसने एक्चुअली में हमारा सीए के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया। नाउ वी विल टेस्ट द फीचर्स ऑफ आर्ट वेदर दे अप्लाई ऑन द मैनेजमेंट और नॉट। सो टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट और नॉट, कि हमारा जो है मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। अगर हम फीचर्स की बात करें, क्रेडिटिस की बात करें आर्ट्स की, सो देयर आर दी three features of arts: existence of theoretical knowledge, second one is the personalized application, and the third one is the based on practice and creativity. So feature number 1, existence of theoretical knowledge. So arts के अंदर हमारी क्या होनी चाहिए, there is existence of theoretical knowledge. Obviously हमारी आर्ट में क्या होती है, कुछ ना कुछ हमारी theoretical knowledge पहले से होने चाहिए, तभी हम आर्ट वर्क को अप्लाई कर सकते हैं। एक पर्सन को पता होगा, इस तरीके से उसने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, तो एक्चुअली में उसको अप्लाई कर सकता है। जैसे एक पर्सन ने स्टडी कर रखी है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बना सकता है, आर्ट वर्क तभी कर सकता है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट, सो एक मैनेजर के बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं। सो मैनेजर ऑल्सो हैव स्टडीड द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट, बट फॉर अप्लाइंग द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही मस्ट ऑल्सो हैव द थियोरटिकल नॉलेज। मैनेजर को भी डिफरेंट थियोरटिकल नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी पड़ती है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। मैनेजर एक्वायर द नॉलेज ऑफ फाइनेंस,
फाइनेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए, एचआरएम की नॉलेज भी होनी चाहिए, मैनेजर इंक्लूड, एंड ही ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ मार्केटिंग। इसके अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट की उसको थियोरटिकल नॉलेज होनी चाहिए। सो अल्टीमेटली इस फीचर के बेस पे कह सकते हैं दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, इस फीचर के फीचर नंबर 1 के बेस पे। नेक्स्ट वन इज द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, की हमारी क्या है, आर्ट एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। ऑब्वियसली अगर हम दो राइटर्स की बात करते हैं, टू राइटर्स, वो दोनों आपस में क्या होंगे, डिफर होंगे, 2 पर्सन। टू पेंटर्स की बात करते हैं, टू राइटर्स, टू पेंटर्स आर डिफरेंट इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। दोनों अलग अलग होंगे, एक पेंटर अलग से पेंटिंग बनाएगा, दूसरा अलग से बनाएगा। एक राइटर अच्छा लिखेगा, दूसरी राइटिंग हो सकती है उसकी राइटिंग अलग से हो। सो आर्ट क्या है, आर्ट के अंदर एक पर्सन जो आर्टिस्ट होता है अपनी जो नॉलेज को अलग अलग वे में शो करता है। सिमिलरली अगर मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की बात करते हैं हम, सो मैनेजर भी क्या करेगा, ओबियसली मैनेजर भी अपनी जो आर्ट है उसकी जो स्किल है, टू मैनेजर की बात करें, दो मैनेजर अपनी आर्ट को अलग अलग वे में शो करेंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग मैनेजर अलग अलग वे में क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। सो टू मैनेजर कैन ऑल्सो बी डिफर इन देयर डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। सो इस फीचर के बेस पे अल्टीमेटली कह सकते हैं हमारी क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। टू मैनेजर ऑल्सो मे बी डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर एन आर्ट। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, की पर्सन टू पर्सन हमारी ये आर्ट अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट क्या होती है, हमारी प्रैक्टिस के बेस पे बेस है। जितनी हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी आर्ट क्या होगी, इम्प्रूव होगी। द मोर वी डू द प्रैक्टिस the more our art is improved। अगर हम सिमिलरली मैनेजरियल स्किल की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, जितना मैनेजमेंट अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा उतनी ही उसकी स्किल के, जितनी उसकी प्रैक्टिस करेगा उतनी ही उसकी स्किल क्या होगी, इम्प्रूव होगी। सो ऑन दिस बेसिस ऑफ फीचर वी कैन ऑल्सो से दैट मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इस फीचर के भी बेस पे कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट आर्ट है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट को थियोरटिकल नॉलेज भी चाहिए। मैनेजर क्या होते हैं, टू मैनेजर पर्सनलाइज एप्लीकेशन की फीचर भी अप्लाई होती है। दो मैनेजर अलग अलग होते हैं अपनी जो आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने में, अपनी स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करने में। ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन दी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना एक मैनेजर अपनी स्किल को जितना ज्यादा यूज करेगा उतनी ही उसकी स्किल क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो तीनों के तीनों ही फीचर हमने देखा, जितनी भी आर्ट की फीचर है दे आर अप्लाई ऑन दी मैनेजमेंट। सो इस फीचर के बेस पे अल्टीमेटली हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स। कंक्लूजन और इन नट शेल हम अल्टीमेटली कह सकते हैं दैट मैनेजमेंट प्रोसेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आर्ट एंड ऑन दिस बेसिस इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इस बेस पे कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या है, हमारा आर्ट है। देखिए अभी हमने क्या देखी, साइंस की फीचर्स भी देखी और आर्ट्स की फीचर भी देखी। फिर दोनों को हमने क्या किया, मैनेजमेंट पे अल्टीमेटली हमने अप्लाई किया। हमने फर्स्ट और सेकंड फीचर देखी, यहाँ पे हमारी साइंस की 2 फीचर अप्लाई हो रही थी, और थर्ड फीचर हमने देखी थी यूनिवर्सल वैलिडिटी। हमारी यूनिवर्सल वैलिडिटी वाली फीचर अल्टीमेटली अप्लाई नहीं हो रही थी। हमने इसी तरह आर्ट की भी 3 फीचर देखी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन देखा, वहां पे देखा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज। तीनों के तीनों ही फीचर वहां पे हमारी अप्लाई हो रही थी। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट हमारा आर्ट है बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, लेकिन हमारी एग्जैक्ट साइंस नहीं है। वी कैन कॉल इट एज द इनएग्जैक्ट साइंस और एज द अप्लाइड साइंस। सो लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। Look dreams, believe in yourself, and definitely you can achieve your goals one day. Be smile.